हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, किसी भी क्लास की स्टडी करने के बाद उसे रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपको 12 से 15 मिनट में रिवीजन कराए जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र के रूप में आज के सेशन में प्रमुख संविधान संशोधन देखेंगे। चलिए संविधान संशोधन को शुरू करते हैं। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसमें 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ी गई थी। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 21वें संविधान संशोधन 1971 में हुआ, जिसमें सिंधी भाषा को शामिल किया गया, जिससे टोटल 15 भाषाएं बनी। 42वें संविधान संशोधन 1976, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, राष्ट्र की अखंडता और पंथनिर्भर शब्द को जोड़ा गया। साथ ही भाग 4 के क में 91वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। उनके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक अधिकार जोड़ दिया गया, जिससे कुल 11 मौलिक अधिकार हो गए, जिसे शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे 300 के क में रखकर इसे लीगल राइट में रख दिया गया। 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में दल बदल संबंधित है, जो 10 अनुसूची में शामिल किया गया, यानी 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के तहत। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, जिसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट है 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी शब्द को जोड़े गए। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज में कुल 29 विषय प्रदान किए गए थे। पंचायती राज दिवस मनाए जाते हैं 24 अप्रैल को 1953 ईस्वी में लागू किया गया था। साथ ही भाग 9 में 243 से 243 के ओ तक इसमें शामिल किया गया। 243 आई में राज्य वित्त आयोग की चर्चा है और 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा है। नेक्स्ट देखते हैं 74वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में अनुसूची 12 थे और 18 विषय इसमें शामिल थे। किससे संबंधित है? जो नगर पालिका से संबंधित है। 89वां संविधान संशोधन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल टेरिज्म यानी 338 इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट है 91वें संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रिपरिषद का आकार जो होगा कुल मंत्रियों का 15% के द्वारा ही मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा। 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें 4 भाषा को शामिल किया गया। कौन कौन सी भाषा? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली और मैथिली लैंग्वेज को जोड़ा गया। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान में, कुल 22 भाषाओं हो गए। 100वां संविधान संशोधन 2015 ईस्वी में 3 बीघा कॉरिडोर संबंधित है बांग्लादेश और इंडिया से। 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है? बांग्लादेश और इंडिया से। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ, जिसमें जीएसटी से संबंधित है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ, जो सामाजिक आयोग से संबंधित है, तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2003, इसमें ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 104वां संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया तथा SC ST की सीट का 10 साल तक बढ़ा दिया गया। 105वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा फ्रेंड्स। हर रोज की तरह मैंने आज भी एक सवाल को खाली रखा है, ताकि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि 105वां संविधान संशोधन कब हुआ था और ये किससे संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन 2011, इसमें सहकारी समिति का गठन किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा संविधान से संबंधित संशोधन समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं 1 जून से 21 जून तक के क्लास का रिवीजन, जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मौलिक स्वच्छता अभियान के लिए इस्माइल एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस्को किस देश से संबंधित है? जो त्रिनिदाद और टोबैगो से संबंधित है। चर्चित जूना खटिया गाँव किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। फर्स्ट प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोटे दी आइवर में इसका आयोजन किया गया। NIRF 2023 में इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष संस्थान कौन सा रहा? तो IIT मद्रास रहा। CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। एकता अभ्यास किन देश के बीच मनाया जाता है? तो भारत और मालदीव के बीच मनाया जाता है। बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश ने किया और बिपरजॉय चक्रवात अरब सागर में आया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, किस देश के द्वारा? तो सूरीनाम देश के द्वारा। पापुआ न्यू गिनी
फिजी और पलाऊ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम मोदी जी को दिया गया। किन किन देश से? पापुआ न्यू गिनी, फिजी और पलाऊ के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल समुद्री पर्यटन पोत्र एमवी एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा का आरंभ की गई। तो किन देशों के बीच की गई? तो भारत और श्रीलंका के बीच। के फोन परियोजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया? केरल राज्य ने शुरू किया। फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किस देश ने किया? तो ईरान देश ने किया। वरुणास्त्र क्या है? एक तो हैवी वेट एक टारपीडो है। हैवी वेट का एक क्या है? टारपीडो है। नेक्स्ट है नाटो का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन किस देश ने किया? तो जर्मनी में किया गया। थीसेन कुरूप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43 करोड़ का समझौता किस देश की कंपनी ने की? तो जर्मनी की कंपनी ने की। किस देश की कंपनी ने की? जर्मनी देश की कंपनी ने की। दुनिया के फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल JF 2022 का निर्माण किस देश ने किया? तो चीन ने किया। ये क्या है? हाइपरसोनिक विंड टनल है। नेक्स्ट है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन रही? तो ऑस्ट्रेलिया रही। और उपविजेता कौन रहे? हमारा भारत रहे। कारी इरशाद आम को GI टैग प्राप्त किया प्रदान किया गया जो किस राज्य है? के केरल राज्य के हैं। क्या था? एक आम था, इरशाद आम। मणिपुर में शांति समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई? तो अनसुईया उइके की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। जबकि महिला एकल खिताब किसने जीता? तो एगा स्वीटेक ने जीता। एगा स्वीटेक ने महिला वर्ग का खिताब जीता। नेक्स्ट है एक्वेरियन अभ्यास किन के बीच मनाया जाता है? तो भारत और मालदीव के बीच मनाया जाता है। भारत में EV उद्योग के लिए EV लव मिशन का आरंभ किसने किया? तो सिडबी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा आरंभ किया गया? सिडबी के द्वारा आरंभ किया गया। INS सतपुरा ने अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया। किस देश के लिए? तो इंडोनेशिया के लिए। नेक्स्ट है चेन्नई में लॉन्च SWC श्रेणी का थर्ड जहाज क्या है? तो अंजदीप। थर्ड जहाज है अंजदीप। प्रथम जहाज है अरनाला और सेकंड जहाज है इझक। सेकंड जहाज क्या है? इझक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज पर्व धानु यात्रा नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ किस देश में किया? तो बांग्लादेश में प्रारंभ किया। सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि के लिए सम्मानित किया गया किस राज्य को? राजस्थान राज्य को। मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू का विकास किसने किया? तो IIT मद्रास ने इसका प्रारंभ किया। फोर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य को चुना गया? मध्य प्रदेश राज्य को। मध्य प्रदेश को। भारत का रक्षा मंत्रालय प्रीडेंटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा कौन सा देश? तो संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये भारत की रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा खरीद की जाएगी। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो गीता प्रेस को दिया जाएगा जो गोरखपुर से हैं। किससे हैं? गोरखपुर से हैं। साहित्यक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स का खिताब जीता। किसमें? तो इंडोनेशिया ओपन में। इंडोनेशिया ओपन में पहली बार सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल का खिताब जीता। 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसने जीता? अरुंधति रॉय ने जीता। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किसे हराकर भारत ने जीता? तो लेबनान को हराकर जीता। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कौन सा खिताब है? इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब जीता किसने? भारत ने, लेबनान को हराकर। 21 जून 2023 को इंटरनेशनल योग दिवस का कितनावां संस्करण था? तो 9वां संस्करण था। नेक्स्ट है कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबेस से 500 विमानों की खरीद करेगी? तो इंडिगो। ध्यान रखना है, भारतीय विमानन कंपनी एयरबेस से 500 विमानन खरीद की जाएगी इंडिगो कंपनी के माध्यम से। रॉ के नए प्रमुख बने रवि सिन्हा। रॉ के नए प्रमुख बने रवि सिन्हा। जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया। भारत ने INS करुणा उपहार में दिया किस देश को दिया? वियतनाम देश को दिया। वियतनाम की राजधानी हो जाएंगे हनोई। जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना रहा? 127 रहा भारत का रैंक। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया किसे? तो डॉक्टर टेड्रोस को। डॉक्टर टेड्रोस को ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है अग्निशस्त्र वन सैन्याभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स आज की ये क्लास 1 जून से 21 जून तक का क्लास का रिवीजन कैसा रहा आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आते हैं, क्लास की रिवीजन अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक दूसरे के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने भी नहीं भूलिएगा ताकि हर रोज की रिवीजन क्लास की आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट रिवीजन क्लास को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।